ओम शांति। आज अक्षय तृतीया है और सनातन धर्म के अंदर इसका बड़ा महत्व है। संभवतः बद्रीनाथ के पट आज के दिन ही खुले थे। कुबेर को अगर खजाना मिला आज के दिन मिला। माँ अन्नपूर्णा का जन्म हुआ आज के दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं। महाभारत युद्ध का अवसान आज के दिन हुआ। बहुत सारी परशुराम जी का, महर्षि का जन्म आज के दिन हुआ। तो ये अक्षय तृतीया सनातन धर्म के अंदर अनेक शुभ अवतरण लेकर अवतरित होती है। और आज के दिन हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने हम बच्चों को आज के दिन एक बहुत सुंदर लगाम सौंपी है और वो लगाम यदि हम अपने मन पर लगा सकने में सक्षम होते हैं तो ये मन रूपी घोड़ा कहीं भाग नहीं सकता। ये भागता है और इसके भागने के कारण ही हम भी भागते हैं। कोई भय से भाग रहा है, कोई इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, कोई कोरोना महामारी के पीछे भाग रहा है, कोई अपनी जान के पीछे भाग रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? वास्तव में भागना चाहिए, स्थिर हो जाना चाहिए, या अपने मन के अंदर एक अटूट विश्वास, एक ऐसा संकल्प कि हमारे साथ स्वयं जगत नियंता है, हम उसकी छत्र छाया में हैं, हमारा कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। ये संकल्प अपने आप को दें कि मैं आत्मा उस जगत नियंता की छत्र छाया में हूँ, मैं उसकी गोद में हूँ और मैं पूर्ण रूपेण सुरक्षित हूँ। शरीर मरण धर्मा है, मृत्यु का काम आना और जाना है। मेरी सांसें मेरी हैं, जब तक मुझे सेवा करनी है निश्चित ये मेरे साथ हैं। और जिस दिन ये सेवा का कार्यक्रम संपन्न होगा उस दिन सबने चल देना है, मैंने भी चल देना है। तो अपने आप को एक निश्चिंतता दीजिए। आप उस जगत नियंता पर निश्चित रहिए और निश्चिंत रहिए। आज 14/5/21 के महावाक्य हैं। बाबा ने आज हमको कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकलकर ब्राह्मण घराने में आए हो। ब्रह्मा बाप ने मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है। एक और विशेषता है इस अक्षय तृतीया पर, ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म हुआ था। एक और विशेषता है, ब्राह्मणों को, पांडवों को अक्षय पात्र दिया था। ख़ास तौर से जब वो गुप्त वेश में विचरण कर रहे थे, कभी उनके यहाँ अभाव न हो, भूख का सामना न करना पड़े, इसलिए बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया, तो इसी खुशी में रहो। और ये ब्राह्मण आप बच्चे हो, आप कभी भी भूख से परेशान नहीं हो सकते हो। आज का प्रश्न है, कौन सा गुह्यराज ब्राह्मण कुल बच्चे अभी ही समझ सकते हैं? निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और यह ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, यह गुह्यराज, गुप्तराज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले, वही यह राज यथार्थ रीति समझेंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, तो कहेंगे बाप दादा आए हैं। वो टीचर भी है, वो सतगुरु भी है। बाप दादा के बिगड़ तो कुछ बता न सके। बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि ये तो नई बात है ना।
अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को, कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, उनके शरीर का नाम जानते हैं, हमारा बाबा यहाँ है, हमारी माँ फलानी जगह है, उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्यों ने फिर शॉर्ट में लिख दिया, मनुष्यों ने जो बनाया उनमें कुछ न कुछ रॉन्ग है। भल गायन है, तुमेव मातश्च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रमणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा। एक के लिए गाया जाता है, ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता। उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता, न विष्णु का न शंकर का। गाते तो हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो भी बुद्धि तो ऊपर में जाएगी ना। कृष्ण को कोई याद कर न सके, याद फिर भी निराकार को ही करेंगे, उनकी महिमा है ना। तो बाप समझाते हैं, यहाँ जब बैठते हो तो क्या करना चाहिए, लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल कर पारलौकिक बाप को याद करो। इस समय यह सन्मुख है। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आँखें ऊपर कर लेते हैं या फिर बंद कर लेते हैं। तुम माता पिता हो, हे भगवान जब कहेंगे तो ऊपर वाले को याद करते, हे भगवान कहकर याद करते। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते। तोते मिसल ऐसे ही गाते हैं, लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते। यह तो महाराजा महारानी है, उनका बच्चा ही माता पिता कहेंगे, बंधु नहीं कहेंगे। भक्त लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता कि शिवलिंग होगा, ऐसे सिर्फ कह देते हैं हे भगवान। अच्छा ये हे भगवान किसने कहा, अच्छा किसको कहा, कुछ भी पता नहीं। अगर यह ज्ञान होता मैं आत्मा हूँ, उनको बुलाता हूँ, तो यह समझें कि वो निराकार परमात्मा है, उनका रूप ही लिंग है। यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं करते, उनसे प्राप्ति क्या होगी कब होगी यह कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं, तुम भी नहीं जानते थे। अभी तो बाप के बने हो, तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया। ये ब्रह्मा माँ है, इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने अडॉप्ट किया। इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं साकार में, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते, ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं। समझ में आई बात। ये जो आज के दिन कहा जाता है कि ब्रह्मा ने अक्षय कुमार को जन्म दिया, बाबा भी कहता है कि मैं ब्रह्मा मुख वंशावली जिन बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ, कल पहले भी यही थे और कल के बाद भी यही होंगे, कोई अन्य आत्माएं नहीं। जब भी कभी कोई बच्चा माया के वशीभूत हो जाता है तो भी बाबा कहता है जाएंगे कहाँ, हट्टी तो यही है। जब कुछ बच्चे कहते हैं हम चले जाएं, मुक्ति धाम मिल जाए, हमें नहीं आना जीवन मुक्ति में, बाबा कहता है फिर कौन आएगा सतयुग में। तो जो कल पहले आए थे वही आएंगे। तो ये अक्षय कोई और नहीं है, हम और आप ही ब्रह्मा की संतान अक्षय कुमार हैं, अक्षय कुमारियाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बाप के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते, ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते, नहीं, इस समय आकर गोद ले लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अब माता पिता कहते तो शिव पिता ठहरा, माता ब्रह्मा ठहरी, उनको कहा जाता माता पिता। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो, फिर आत्मा को बैठ पहचान देते आत्मा क्या है। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में रहती है,
स्टार मिसल कुछ भी नहीं जानते, यह कह न सकें कि आत्माएं 84 जन्म भोगती हैं। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। कोई अडॉप्ट करते हैं तो परिवार बदल जाता है। माता पिता जिससे जन्म लिया उनको भी जानते हैं, फिर जो अडॉप्ट करते उनके घर का बन जाते। यहाँ तुम शूद्र से निकल अब ब्राह्मण घराने में आए। ब्रह्मा तन से तुमको अडॉप्ट किया, तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए हो। यह बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती, यह समझाया जाता है, लिखने से कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम परमपिता परमात्मा की संतान बने। यह हो गई माँ। ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं। इस द्वारा तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। ये कितनी गुप्त बातें हैं, सिवाय सन्मुख के कोई समझ न सके। समझेंगे भी वो जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे, दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले होंगे। नए किसी की बुद्धि में ये बात बैठेगी नहीं, न बुद्धि में बैठेगा, न किसी को समझा सकोगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं, जिनकी बुद्धि में बैठेगा। गाया जाता है तुम्हें हो मातश्च पिता तुम्हें हो, याद किया जाता है शिव बाबा को, फिर कहते तुम मात पिता हम बालक तेरे। एक बार फिर मात पिता कैसे, यह बातें कोई समझा न सके। जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा वह मनुष्यों ने कंठ कर लिया, वैसे ही तुमको कहेंगे। तुमको कोई ने बता दिया और तुमने कंठ कर लिया, इसलिए तुम शास्त्रों की बात ही नहीं मानते हो। नए मनुष्य के लिए समझाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ रहने वाले भी कोई किसको इतना भी समझा नहीं सकते। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा, वे बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते। वर्षा दिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब बाप फिर वर्षा देने आए। यह किसको समझाना कितना सहज है। तुम मात पिता किसको कहा जाता है, विचार की बात है ना। ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, फिर माँ भी जरूर चाहिए। तो जो अनन्य बच्ची होती है ड्रामा प्लान अनुसार, उसको जगत अम्बा का टाइटल दिया जाता है। मेल को तो जगत अम्बा नहीं कहेंगे ना, इनको जगत पिता कहते हैं। इनका प्रजापिता नाम मशहूर है। अच्छा, प्रजा माता कहाँ आई, तो अडॉप्ट किया जाता माता को। आदि देव तो हैं ही, फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता है। जगत अम्बा तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। जगत अम्बा पर कितना मेला लगता है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। कलकत्ते में काली का मंदिर है, बॉम्बे में भी जगत अम्बा का मंदिर है। कितना मेला लगता है, शक्ल अलग अलग है। जगत अम्बा है कौन, यह कोई नहीं जानते। उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगत अम्बा को भगवती नहीं कह सकते, वो तो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। आगे चल के राजराजेश्वरी बनती है, उन्हें बाप से ज्ञान मिला हुआ है। तुम सब जगत अम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो, तुम्हारा धंधा ही है हुआ। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ये ब्रह्मा तो मनुष्य, मनुष्य कोई को पावन बना नहीं सकते। मनुष्यों की बुद्धि इतनी डल हो गई जो कुछ भी समझते नहीं। पतित पावन तो एक ही बाप है, वो आते हैं पतितों को पावन बनाने। यह सारी दुनिया तमो प्रधान है, सब पतित हैं। नई पावन दुनिया, पुरानी दुनिया पतित। पुरानी दुनिया में है नरकवासी, नई दुनिया में स्वर्गवासी।
बुद्धि भी कहती है सिर्फ भारतवासी देवी देवताएं और कोई नहीं थे। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए, तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए। चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्यवंशी आते। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, उनके आगे क्या था यह कोई समझ नहीं सके। तुम बच्चों को बाप ने चक्र का राज समझाया। द्वापर में ही वैश्यवंशी, कलयुग में होते हैं शूद्रवंशी। अभी तुम जानते हो ब्राह्मण बने हैं, तुमको बाप ने अपना बनाया है, अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफ़र किया है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं, न लक्ष्मी नारायण का राज्य है, न राम राज्य है। अब है कलयुग का अंत। कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। कलयुग में यह पुरानी पतित दुनिया है, महान दुखी है। इसलिए देवताओं की जाकर महिमा गाते, मत्था टेकते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया? कोई है जो बता सके? कोई के भी ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में क्या है, कलयुग अभी बच्चा है। 40,000 वर्ष पड़े, इसलिए यह ख्याल आते ही नहीं। अभी तुमको यह ख्याल आता है। कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि सवेरे सवेरे याद में बैठकर धारणा नहीं करते हो। सुना? समझते भी हैं, फिर किसी को समझा नहीं सकते हैं। यह तो जरूर होगा ना, सब एक रस तो समझदार बन न सके। समझदार भी चाहिए। आज बाबा ने एडवोकेट्स को याद किया। बेसमझ भी चाहिए। बहुत समझदार तो जाकर राजा रानी बनेंगे। जितना जितना जो जास्ती समझते और समझाते हैं उनका नाम बाला होगा। प्रदर्शनियाँ होती हैं तो लिखते हैं बाबा फलानी को भेज दो। क्यों? बाबा कह रहा तुम नहीं समझा सकते हो क्या? बाबा उनकी प्रैक्टिस जास्ती है। हम छोटे बच्चे हैं, थोड़े कच्चे हैं। बाबा खुद भी कहते कहाँ से भी निमंत्रण आता है तो लिख कर भेजो। क्या लिख कर भेजो? कौन कौन है, तो हम देखेंगे किस किस को भेजना चाहिए। सन्यासी भी उस निमंत्रण पर हैं क्या? फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। अच्छा, कुमार कहाँ हैं? मनोहर हैं। गंगे दादी को भी याद किया बाबा ने, गंगे हैं। इसमें से किसी को भेज दो। बच्चे तो ढेर हैं, तो बाबा ने कहा जगदीश को भेज दो। अच्छा, रमेश भाई को भेज दो। वाह, तुम भी समझते हो, एक दो से होशियार हैं। जैसे जज और मजिस्ट्रेट होते हैं ना, तो एक दो से होशियार होते हैं। उनमें भी जजमेंट ठीक से न दी तो फिर ऊपर चले जाएंगे, तब तो केस एक दो से ऊपर जाते हैं। गवर्नमेंट जानती है कि सब एक दो से होशियार हैं, इनके ऊपर तुम रहम करो। अब यह सब बातें यहाँ होती हैं, सतयुग त्रेता में तो होती नहीं है। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है। वहाँ तो महाराजा महारानी ही केस संभालेंगे, वहाँ केस आएंगे ही नहीं, क्योंकि सतो प्रधान दुनिया है। तमो प्रधान होगी तब ना लड़ेंगे आपस में। महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं, केस भी होंगे तो बहुत थोड़े से। अभी तो तमो प्रधान पतित है ना, तो बादशाह के पास केस आएगा, थोड़ी सज़ा दे देते। कड़ी भूल होगी तो कड़ी सज़ा दे देंगे। यहाँ तो कितने जज और वकील हैं, ढेर के ढेर हैं। इतना कारोबार में फ़र्क है। सतयुग में क्या होता है किसी को पता नहीं। अभी बाप ने समझाया है, कोई से भी पूछो इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो? जैसे बिरला बहुत मंदिर बनाते रहते, तो कोई अच्छा बच्चा हो, उनको चिट्ठी लिखो, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, इन्हों को ये राजधानी कैसे मिली? जबकि सतयुग से पहले कलयुग था, कलयुग में तो कुछ है ही नहीं। देवताओं ने तो कोई लड़ाई की नहीं होगी,
लड़ाई से कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते। विश्व के मालिक जो थे उन्हों के लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए हैं। अभी तो है ही कलयुग, यहाँ लड़ाई चलती है हथियारों की। बाबा ने समझाया क्रिश्चियन धर्म वाले ही आपस में मिल जाएं, आपस में प्रीत रखें तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनेंगे ना। बुद्धि कहती है यह आपस में मिल जाएं तो मालिक बन सकते हैं। कौन? अमेरिकन्स, रशियन सब मिल जाएं आपस में, लेकिन हो ही नहीं सकता। दोनों की विचारधारा ही इतनी भिन्न है। परंतु सतयुग में किंग क्वीन तो कोई बन न सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी हम फिर से योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तुम बता सकते हो कल पहले भी संगम पर बाप से पद पाया है। 84 जन्म पूरे हुए, फिर से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आप बताइए। स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए क्या करना चाहिए? सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरी पॉइंट है लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है। यही तो तुम्हारा धंधा है। आज का वरदान है अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा क्या करना है? अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भाव। क्या भाव? प्रकृति जीत भाव। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति भी, प्रकृति पर भी क्या करेंगे? विजय का अधिकार अनुभव करेंगे। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की क्या नहीं रहती है? अधीनता नहीं रहती है। लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। कौन कौन सी 3 बातें? एक चाहिए रूहानियत, दूसरी चाहिए रुहाब, और तीसरी है रहम दिल का गुण। रूहानियत और रुहाब, ऐसा ना हो कि अहम आ जाए, अहमन्यता नहीं चाहिए। रुहाब रखिए, ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं, लेकिन जैसे बाप प्रत्येक आत्मा के प्रति दयालु है, कृपालु है, क्षमा करने वाला है, सागर है, ऐसे आप भी रहम दिल का गुण रखिए। जब यह तीनों प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे में, कर्म में दिखाई दें, तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा हो। स्लोगन है श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा कहीं भाग नहीं सकता। मन भागता ही तब है जब श्रीमत के लकीर का हम उल्लंघन करते हैं। इसीलिए यज्ञ में ये बात बहुत मशहूर है, बाबा की शिक्षाओं में है, कायदे में फ़ायदा है। एक बाबा कहा करता है धरत पड़िए धर्म न छाड़िए। कुछ भी हो जाए कभी भी मर्यादाओं में समझौता नहीं करना। ओम शांति।